Academy. नमस्कार दोस्तों, एक सिचुएशन को इमेजिन करना जहां पर अगर आपको किसी देश का एक मंत्री बना दिया जाए और आप किसी और देश के साथ में एक एमओयू साइन करने जा रहे हो। ऐसी कंडीशन में आप उस देश के अंदर क्या देखोगे? सबसे बेसिक थिंग तो शायद आप ये देखोगे कि जिस देश के साथ में एमओयू साइन करने जा रहा हूं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अगर वो करता है तो वो कहां करता है? रिसेंटली पेराग्वे के एग्रीकल्चर मंत्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के साथ में एक एमओयू साइन करते हैं जिसके अंदर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कैलाश को एक देश और कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी वो कैलाश को सपोर्ट करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कहां है ये कैलाश तो कहते हैं पता नहीं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश जो कि भारत के एक भगोड़े गुरु के द्वारा बनाया गया, नित्यानंद के द्वारा बनाया गया, वो कैलाश आज भारत के लिए कई सारे ट्रबल क्रिएट कर रहा है। किस तरीके से ट्रबल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या है ये ग्रेटर आइलैंड ऑफ कैलाश और किस तरीके से ये न केवल लोगों को बल्कि बड़े बड़े देशों को मूर्ख बना रहा है। किस तरीके से पेराग्वे, यूनाइटेड स्टेट जैसे दो देश आज नित्यानंद के झांसे में फंस रहे हैं। इन सारी चीजों को इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे, बट उसके पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर देंगे और जो जवाब सही होगा उसके ऊपर मैं हार्ट पिन करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी करना है तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर आ सकते हो। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर दिल्ली और प्रयागराज के अंदर खोले जा चुके हैं जहां पर आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। मतलब ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस अनअकैडमी की खुल चुकी है जहां पर टेस्ट सीरीज, इंडिया के टॉप एजुकेटर और इवन आपको कंप्रहेंसिव 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। पर जब आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाओ, वहां पर अपनी फीस पे कर रहे हो, उसके पहले उनको कहना कि मैं शुभेन सर का स्टूडेंट हूं तो एसआरसी 10 कोड लगा दो, जिसके बाद में आपको 35% तक का डिस्काउंट इस एसआरसी 10 कोड से मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी और शहर में रहते हो और आप चाहते हो कि आप पहले ही घर बैठे अपनी कोचिंग सिलेक्ट कर लो, अपनी सारी इंक्वायरी कर लो, उसके बाद डायरेक्ट केवल कोचिंग में आके केवल पेमेंट करो या जो भी डिसीजन है वो ले लो, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लिए मैंने नीचे गूगल फॉर्म पिन करा हुआ है, आप उसे फिल आउट कर सकते हो। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, आपकी सारी इंक्वायरी को खत्म कर देगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या है कैलाश। कैलाश एक्चुअल में भारत से भगोड़े गुरु नित्यानंद का एक देश है जो अपनी वेबसाइट पे क्लेम करता है कि ये एक ऐसा देश है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिवाइव करेगा। इन्होंने अपनी एक रिजर्व बैंक भी खोली है जो एक कॉइन निकालती है और कहती है कि ये एंशिएंट हिंदू कॉइन है। कहने में, सुनने में शायद ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी, पर हकीकत में ऐसी बातें हैं नहीं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कैलाश को बनाने का कारण कुछ और है। नित्यानंद 2019 के पहले भारत के अंदर एक गुरु हुआ करता था जो अपने कई सारे प्रवचनों के कारण काफी ज्यादा प्रचलित था। इवन कहूं अपने सूडो साइंस के क्लेम के कारण काफी ज्यादा प्रचलित था। ये अपनी पावर को दर्शाने के लिए अलग अलग झूठे क्लेम करता था। जहां पर आप देखोगे तो नित्यानंद कहता है कि ये गाय को संस्कृत और तमिल बुलवा सकता है। ये कहता है कि E=mc² नहीं होता है, ये तो नॉन वेजिटेरियन के लिए है, वेजिटेरियन के लिए तो E=mc है। ये कहता है कि इसके कहने पे सूरज बिदादी के अंदर 40 मिनट लेट होगा। ये कहता है कि अब देश के अंदर कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की तीसरी आंख खोल सकता है। और इसने द थर्ड आई करके प्रोग्राम भी चलाया था जिसके अंदर ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दीवार के आर पार रिमोट एरिया से पूरे विश्व को देखने की क्षमता रख पाएगा। वो पावर नित्यानंद एक आदमी को दे पाएगा। इस तरीके के कई सारे क्लेम किए गए जिसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी, जिसके कारण इसने काफी प्रसिद्धि इस देश के अंदर हासिल भी की। बट ऐसा तो क्या हुआ कि ये भारत देश को छोड़ के भाग गया। बात है 2010 की। 2010 के अंदर इसकी एक डिसिपल थी यूनाइटेड स्टेट्स की जो इसके अंदर काम किया करती थी, जो इसके ऊपर रेप का आरोप लगाती है। 2010 के अंदर कर्नाटक के एक पुलिस थाने के अंदर जाके ये केस दर्ज करती है। 2010 से 2018 तक कोई सुनवाई नहीं होती। 2018 के बाद डिविजनल कोर्ट के द्वारा इस केस को उठाया जाता है। जब ये केस यहां पर उठता है कर्नाटक के अंदर, ठीक पैरेलली गुजरात के अंदर भी सिमिलर केस एक फैमिली द्वारा लगाया जाता है जहां पर नित्यानंद के ऊपर यह आरोप लगता है कि यह बच्चों को एब्डक्ट करता है।
नित्यानंद के पास में उस समय कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। गुजरात पुलिस के अनुसार नित्यानंद नवंबर 2019 के अंदर भारत छोड़ के भाग जाता है। नित्यानंद कहां था उस समय किसी को नहीं पता। अचानक से नित्यानंद आता है और एक नया देश बनाता है, कैलाश, और उसके अंदर फिर अपनी वेबसाइट पे मीठी मीठी बातें करता है ताकि लोग उसे सपोर्ट करें। ये कहता है कि मैं भारत आना चाहता हूं, पर भारत के अंदर आके मेरे को इनकाउंटर कर दिया जाएगा, मैं हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करना चाहता हूं। ये कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो जितना भी पैसा है वो सब भारतीयों को दे देना। बट जब अपने ही कैलाश देश के ऊपर लोगों को बुलाने की बात आती है, वीजा इशू करने की बात आती है, तो भारत और ब्राजील जैसे देशों को ये बैन कर देता है। नित्यानंद का अब बात करते हैं, ये देश कैलाश है कहां। तो अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग बातें क्लेम करते हैं, किसी को नहीं पता कि नित्यानंद का ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश है कहां। जैसे इंडिया टुडे ये कहता है कि कैलाश इक्वेडोर के पास में एक आइलैंड है, वहां पर बना हुआ एक देश है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस और कई सारे न्यूज़पेपर ये कहते हैं कि पेपुआ न्यू गिनिया के पास में एक नया आइलैंड है, बोगेनविले, जिसे नित्यानंद ने खरीद लिया था और आज ये एक अलग आइलैंड है। मतलब पूरे विश्व के अंदर ढंग से किसी को पता ही नहीं है कि ये आइलैंड है कहां। ये भी एक प्रकार का एक झूठा क्लेम है कि ये देश कहीं एग्जिस्ट भी करता है। जब इन्हीं की एक अथॉरिटी से पूछा गया, जो इस कैलाश की अथॉरिटी है, कि कहां है कैलाश, तो वो कहते हैं कि कैलाश तो माल्टा के जैसा एक बॉर्डरलेस देश है जिसकी कोई फिक्स ज्योग्राफी नहीं है। ये सब अगर हम देखें तो नित्यानंद की मिथ्या है, जो पूरे विश्व को मिथ के अंदर घुमाने का प्रयास करती है। रिसेंटली यही नित्यानंद का ग्रेटर कैलाश एक साइन करता है पैराग्वे के एग्रीकल्चर मंत्रालय के साथ, जिसके अंदर नित्यानंद कहता है कि हम आपके इरिगेशन को डेवलप करने में और कई सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप हमें रिकॉग्नाइज करो और यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें सपोर्ट करो। जिसके बाद पैराग्वे के ऑफिशियल इस एमओयू को साइन कर देते हैं। जब उन्हीं ऑफिशियल से पूछा जाता है कि कहां है ये इनका देश, तो कहते हैं हमें क्या पता। इतना ही नहीं, ये कोई पहली बार नहीं था कि नित्यानंद ने किसी देश को बेवकूफ बनाया। इसके पहले भी ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की 30 सिटीज, जिसे सिस्टर सिटी कहा जाता है, उसके साथ में भी इसने एमओयू साइन किया था। इस ग्रेटर कैलाश ने एमओयू साइन किया था और उसके बाद में यहां पर भी स्कैम होता हुआ दिखाई दिया था। इवन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश है, इसी के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन के अंदर भी दिखाई दिए थे, जबकि एक अलग देश है भी नहीं। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें क्या किसी भगोड़े के द्वारा होनी चाहिए? क्या भारत का कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? क्या पूरे वर्ल्ड का कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? दोस्तों, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।